सुबह इस वक्त सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। शान साहब, आलिया बेगम और दादू सभी हाथी की बातों पर हंस रहे थे। वो इन्हें आयरलैंड के किस्से सुना रहा था। इतने में वजाहत भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और उसके बाद नीलम भी। अरे वजी, तेरी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? हादी ने वजाहत की आंखों को देखकर कहा तो सभी ने वजाहत की तरफ देखा। कुछ नहीं, वो बस रात में बहुत सर दर्द कर रहा था, सो नहीं सका। वजाहत ने बहाना बनाया। वैसे दादू हानि और हूर नहीं करती क्या नाश्ता? सब आ गए मगर वो दोनों नहीं आई। हादी ने एक बार फिर हानिया का जिक्र किया तो वजाहत ने एक बार फिर हादी को घूरना शुरू किया। बेटा, वो हूर को सुबह ही तैयार कर देती है, बस आती होगी। आलिया बेगम ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया। हानी ने डाइनिंग हॉल में आते ही सबको मुश्तरका सलाम किया। सबने एक साथ हानिया के सलाम का जवाब दिया। आइए हानी, यहाँ बैठिए। हादी ने खड़े होकर हानिया के लिए अपने बराबर वाली चेयर पर पेश की। नहीं, मैं हमेशा मम्मा के साथ बैठती हूँ हूर की वजह से। हानिया हादी को नज़रअंदाज करके आलिया बेगम के साथ जाकर बैठ गई कि देखकर वजाहत का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे आप थोड़ी जालिम नहीं हैं? हादी ने हानिया को एक बार मुखातिब किया। जी। हानिया ने हैरत से हादी को देखा। हाँ, तो मैंने तो एहतराम से चेयर पुल की और आप यहाँ वहाँ जाकर बैठ गई। वजाहत का मूड एक बार फिर बिगड़ता देखा दादू ने हादी को चुप कराया। हादी, नाश्ता करो, हानि को भी करने दो। वजाहत ने एक नज़र दादू को देखा तो दादू ने इसे भी नज़र के इशारे से नाश्ता करने को कहा। वजाहत नाश्ता करते हुए हानिया को देखने लगा। पीले रंग के जोड़े में इसकी सुनहरी रंगत चमक रही थी। इस पर इसके गुलाबी गाल और गुलाबी होठ वजाहत को बहुत अच्छे लगे। इस पर शान साहब की बातों का बहुत असर हुआ था, जिसे वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं था। फिर नाश्ता करके वजाहत डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। वैसे भाभी, आपको मेरा मजाक करना बुरा तो नहीं लगा? वजाहत की जाती हादी एक बार फिर हानिया से मुखातिब हुआ। ये क्या, कभी हानि कभी भाभी? नीलम ने कन्फ्यूज होकर हादी से सवाल किया। भाई, वजी की बीवी मेरी भाभी ही हुई ना? वो तो बस मैंने कल रात में वजी को जलते हुए देखा। भाभी को हानि बोलते हुए तो बस इसके सामने हानि बोलने लगा। वैसे भाभी, आपको पता है मैं वजी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा भाई है। मगर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसे अकड़ू शहज़ादे को चढ़ाने में आता है। हादी ने हंसते हुए कहा। तो अब आपको अच्छा लगेगा या बुरा? मैं वजी के सामने आपको हानि ही कहूँगा। सब हादी की बात पर हंस दिए। हानिया भी और वजाहत ने हानिया को दूर से हंसते हुए देखा तो जलकर इसने अपने कदम घर से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वजाहत घर से बाहर ही जा रहा था कि अचानक नीलम ने आवाज़ दी। ब्रो, आप कहाँ चले? इधर आइए, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नीलम, गुड़िया, मुझे जाना है काम से। वजाहत ने फिर से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो हादी भागता हुआ और वजाहत को पकड़ के वापस घर के अंदर लाया। भाई साहब, मैं भी आपके साथ ही काम करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल आज कल कोई भी ज़रूरी काम है ऑफिस में, मैं तो बस यही अपनी तशरीफ़ फरमाइए। हादी ने ज़बरदस्ती वजाहत को सोफे पर बिठाकर खुद भी इसे पकड़ कर बैठ गया कि कहीं वाकई वो भाग न जाए। नीलम ने सबको वहीं हॉल में बुलाया। तुम मुझे छोड़ सकते हो, कहीं नहीं जा रहा मैं। वजाहत ने हादी को घूर कर कहा। सबके आने के बाद नीलम ने बात का आगाज़ किया। भाई, आपने कहा था जब हादी आ जाएगा तो आप एक ग्रैंड पार्टी देंगे, तो बताएं फिर कब है पार्टी? हाँ भाई, पार्टी तो बनती है, इतनी बड़ी कामयाबी का सेलिब्रेशन तो पक्का है। वैसे पार्टी का क्या सीन है? हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा। जब तुम कहो। वजाहत ने हादी की गर्मजोशी देखकर मुस्कुरा कर कहा। वजाहत भी हादी से बहुत मोहब्बत करता था, इसे अपना सरगर्वा ही मानता था, मगर इसकी हरकतों से कभी कभी उकता जाता था। ठीक है, तो फिर कल पार्टी है, हादी ने ऐलान किया। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी तैयारियां कैसी होंगी? शान साहब ने वजाहत और हादी से सवाल किया। अंकल, अभी तो दिन शुरू हुआ है, इनविटेशन हम दोपहर तक सबको फ़ोन पर दे सकते हैं। पार्टी की तैयारी के लिए इवेंट प्लानर आ जाएगा, अब वो इसका सरदर्द कैसे करे तैयारी कल तक। रही बात घर वालों की, इन्हें बस तैयार होकर पार्टी में आना है। हादी ने सारा मसला ही हल कर दिया। नीलम चहक कर बोली। वो हमेशा से हादी से इंस्पायर होती थी। तो फिर ठीक है, भला किसी को क्या एतराज़? शान साहब ने मुस्कुराकर कहा तो सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। भाभी, हम उर के लिए शॉपिंग करने चले, साथ में अपने लिए भी शॉपिंग करेंगे। सभी घर वाले अभी भी हॉल में बैठे पार्टी के मुतालिक बात कर रहे थे। अपने लिए तो नहीं, हाँ, मगर मुझे वाकई हुर के लिए शॉपिंग करनी है, वो अब बड़ी हो रही है तो उसके लिए अब नए कपड़ों ज़रूर सामान की ज़रूरत पड़ रही है। हानि ने हुर को गोद में लेकर कहा। ठीक है भाभी, तो हम अभी चलते हैं शॉपिंग पर। नीलम ने चहक कर बोली। वजाहत और हादी इवेंट प्लानर से बात कर रहे थे। इतने में हादी वजाहत के पास से सभी घर वालों के पास जाकर बैठ गया। क्या बातें हो रही हैं?
हादी ने सबसे सवाल किया, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो भी अभी। नीलम ने हादी को जवाब दिया। हादी की नज़र वजहात पर गई, जो बात प्लानर से कर रहा था, मगर नज़रें इसकी तरफ थी। हादी को शरारत सूझी। हानी, आप भी जा रही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी जा रही हूँ, मगर हुर की शॉपिंग के लिए। हानी ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। हुर की क्यों, आप भी करें ना शॉपिंग, आपको भी तो बेस्ट लगना है कल। वजहात ने गौर से सबको देखना शुरू कर दिया। हादी की बात पे आलिया बेगम बोली, हाँ बेटा, तुम भी अपने लिए अच्छा सा ड्रेस लेना कल के लिए। नहीं मम्मा, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। हानि ने बात टालनी चाहिए। ऐसे कैसे दादू, आप हानि से कहें कि वो अपने लिए कुछ लेगी और मैं देखूंगा कैसे आप कुछ नहीं लेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। हादी ने जिद की तो हानि ने हामी भर ली वक्ती तौर पर। तो फिर ठीक है, हानि और नीलम दोनों तैयार हो जाओ, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। हादी ने हुक्म जारी किया तो दादी ने भी दोनों को तैयार होने का कह दिया। हानिया को तो तैयार नहीं होना था, वो तो वैसी सादगी में ही रहती थी। कमरे में आकर वो हूर के कपड़े चेंज करने लगी। हूर को तैयार करके हानिया अपने बाल ठीक कर रही थी। इसी वक्त वजहात कमरे में दाखिल हुआ। वजहात को देखकर हूर उसके पैर से लिपट गए। इशारा गोद में उठाने का था। वजहात ने हूर को गोद में लेकर से प्यार किया। तुम इन कपड़ों में बाहर जाओगी? वजहात ने हानिया को पोनीटेल बांधते हुए कहा। क्या खराबी है इन कपड़ों में? हानिया ने बगैर वजहात की तरफ देखे जवाब दिया, बहुत बुरे हैं, चेंज करो इन्हें। वजाहत ने हुक्म जारी किया। आपसे मतलब? हाँ ने अभय बुश ड्रेसिंग टेबल पर रखे कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम अभी और इसी वक्त ये कपड़े तब्दील करो। वजाहत ने दबे दबे गुस्से से बोला, नहीं करूँगी चेंज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और आप होते कौन है मेरे मामलात में बोलने वाले? हानिया ने भी अब गुस्से से वजाहत को इनकार किया। ठीक है, जाकर दिखाओ बाहर। वजाहत ने आपके आराम से कहा। ठीक है, नहीं जाती। हानिया भी आराम से बोली। वजाहत हानिया को घूरने लगा। वो हानिया को इस ड्रेस में बाहर भेजना नहीं चाहता था। वजह ये थी कि पीला रंग हानिया पर हद से ज़्यादा जच रहा था। इस पर इसकी सुनहरी रंगत जब वजाहत को वो इतनी अच्छी लग रही थी, तो और लोगों को भी वो अच्छी लगती। और कोई मैली नज़र से इसकी बीवी को देखे वजाहत ये कहाँ बर्दाश्त करने वाला था। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? वजाहत कोफ से बोला, जिद मैं कर रही हूँ? हानि ने उंगली का इशारा अपनी तरफ करके कहा, क्या मैंने कभी आपसे कहा है कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? नहीं ना, तो फिर आप क्यों टोक रहे हैं मुझे? क्योंकि ये रंग मुझे नहीं पसंद। वजाहत ने बहाना बनाया, तो आपको दिखाने के लिए नहीं पहना, मुझे नहीं पहनना, मुझे ये रंग बहुत पसंद है इसलिए पहना है। कुछ भी हो, सब नीचे इंतज़ार करें, अगर जाना है तो चेंज कर कर आओ। हानि ने गुस्से से वजाहत को घुरा और पैर पटकती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। अब वजाहत हूर के साथ खेलने लगा। सब सही कह रहे थे कि हूर एक दो दिन में मेरे साथ नॉर्मल हो जाएगी, मैं ही जल्दबाज हूँ। हूर को प्यार करके वजाहत ने दिल में सोचा। 5 मिनट बाद हानिया पिंक शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक कैपरी पहने बाहर आई और अब पोनी टेल बनाने के बजाय बालों में ब्रश करके इसने बस कैचा लगा लिया। वजाहत को एक बार फिर गुस्सा चढ़ा, क्योंकि इन कपड़ों में पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इस पर इसके हाथ खुले बाल और चेहरे पे आई फ्रेंच कटिंग उसको और प्यारा बना रही थी। वो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। छोटे बच्चे जैसे मासूम से गाल थे इसके, जो कि गुलाबी से थे। वजाहत ने इसे एक बार फिर टोका, क्या तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं? हानि ने बस वजाहत को घूरना ही बेहतर समझा और उसे अब मज़े तपाने के लिए इसने डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और चल दी बाहर जाने के लिए। वजाहत ने को नीचे उतार कर हानि का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। इस अचानक हरकत से हानिया बैलेंस न बरकरार रख पाई और सीधा वजाहत के चौड़े कसरती सीने से जा लगी। वजाहत वजाहत के सीने से लगे उसके मखसूस खुशबू को महसूस कर रही थी। वजाहत ने गुस्से से उसका चेहरा थाम के कहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आज़ाद हो। इस तरह नुमाइश का सामान बनकर घर से बाहर कदम भी रखा तो टांगे टांगे तोड़ दूंगा। वजाहत के अल्फाज से हानिया को भी गुस्सा आ गया। मैं आज़ाद ही हूँ मिस्टर वजाहत आलम, आप मुझ पर कोई रोक टोक नहीं कर सकते। हानिया ने वजाहत को गौर से खुद से दूर करना चाहा, मगर वो उसकी मजबूत गिरफ्त से निकल नहीं पा रही थी। वजाहत की नज़र हानिया के गुस्से से भरी आंखों से होती हुई इसके लबों पर गई और उसकी नज़रें वहीं से जम गई। भाई भाभी रोमांस बाद में कर लेना, अभी हादी वेट कर रहा है। नीलम दरवाजे में खड़ी इन दोनों को चौंका गई। वजाहत एकदम से हानिया से दूर हुआ। हानिया भी एकदम हूर की तरफ गई, उसे गोद में उठाया, बैग लिए बाहर बढ़ गई नीलम के साथ। जबकि हानिया को ऐसे जाता देखा, वजाहत ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। लेडीज़ कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? हादी ने खफी से दोनों से कहा। वो बस हूर को तैयार करी थी इसलिए देर हो गई। वाह भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हादी ने हानिया की तारीफ़ की। मैं भी यही हूँ, मेरी तारीफ़ भी की जा सकती है। नीलम ने हादी को मुखातिब किया, तुम तो हमेशा से मेरी प्रिंसेस हो, अब चलें? हादी की बात पर नीलम ब्लश करने लगी। हादी ने तो नहीं, मगर हानिया ने ये बात ज़रूर नोट की थी। चलें अब?
हादी गाड़ी की चाबी हाथ में ले गाड़ी की तरफ बढ़ा। इतने में वजाहत भी पहुँच में आ गया। मैं भी साथ चलूँगा, वजाहत ने हादी से कहा। भाई खैरियत तो है, तुम और शॉपिंग? हादी ने हैरत से वजाहत को देखा। मैं अपनी बेटी के लिए खुद शॉपिंग करूँगा, वजाहत ने बगैर किसी की तरफ देखे जवाब दिया। तो हादी ने इसी गाड़ी की चाबी थमा कर बोला, तो ड्राइव भी तुम ही करना, ठीक है बैठो सब। वजह चाबी ले गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। नीलम ने हानिया को फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद हूर को लेकर हादी से साथ बैक सीट पर बैठ गई। गाड़ी अपने रास्ते पर रवा थी। हादी और नीलम अपनी बातों में मसरूफ थे और साथ साथ वजाहत और हानिया को भी शामिल कर रहे थे, जिसका वो दोनों मुख्तसर से सही जवाब दे रहे थे। गाड़ी चलाते हुए वजाहत की नज़र बार बार हानिया पर जा रही थी, जो विंडो से बाहर देख रही थी। गाड़ी शॉपिंग मॉल के बाहर रुकी तो सब गाड़ी से उतर गए। वजाहत ने गाड़ी वेले दी पार करने के लिए और सबके साथ चल दिया मॉल के अंदर। नीलम ने तो ढेर सारी शॉपिंग की, जो कि से हादी ने करवाई। वो हमेशा नीलम की बहुत लाड उठाता था, जबकि हानिया और वजाहत उनकी शॉपिंग में मसरूफ़ हो गए। वजाहत हानिया के साथ ऐसे चिपका हुआ था जैसे इसका कितना बड़ा आशिक हो। इस पर उठने वाली नज़र को घूर के देखने लग जाता था। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि इसका घूरना ही बहुत था लोगों के लिए। इस बीच हादी ने अपने लिए भी ड्रेस लिया और ज़बरदस्ती वजाहत के लिए भी, जो कि इन्हें कल पार्टी में पहनना था। जब सबकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई तो नीलम और हादी हानिया के पीछे पड़ गए कि वो भी अपने लिए पार्टी में पहनने का ड्रेस ले। वो लोग एक बुटीक पर गए जहाँ कुछ लड़कियाँ एक ड्रेस को बहुत सताइश से देख रही थी। वो एक वाइट रंग का गाउन था जिससे बहुत नफीस काम हुआ था। देखने में वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। गुड आफ्टरनून सर, आपको ये ड्रेस अच्छा लगा? जी अच्छा है, वजाहत ने जवाब दिया। जी सर, ये ड्रेस आज ही शॉप पर है और ये हमारे डिज़ाइनर का सबसे बेहतरीन ड्रेस है अपनी नई कलेक्शन का। इस पर सोने के तार से काम हुआ है, इसका बाकी मटेरियल भी बहुत आला किस्म का है। वर्कर बहुत प्रोफेशनल अंदाज में सबको बता रहा था। वजाहत ने हानिया की नज़र में इस ड्रेस के लिए पसंद देखी, मगर जैसे इसने इसके प्राइस देखे तो हैरान रह गई। वो जोड़ा 4.5 लाख का था। इसमें और भी कलर्स होंगे, वाइट बहुत कॉमन कलर है। नीलम ने वर्कर से सवाल किया। जी बिल्कुल मैम, इसमें वाइट कलर के अलावा बस ब्लैक कलर ही है। ये ड्रेस बहुत आला ज़ौक़ के लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जो कि डिसेंट और स्टिल लुक पसंद करते हैं। वर्कर ने इन्हें ब्लैक गाउन दिखाया। वाह भाभी, आप पर ये ब्लैक गाउन बहुत खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल प्रिंसेस लगोगी। नीलम ने सताई से इस गाउन को देखकर कहा, मुझे नहीं पसंद ये। हानिया ने साफ झूठ बोला, मगर क्यों, इतना तो अच्छा है। नीलम ने हानिया को हैरत से देखकर कहा, नीलम हूँ बहुत छोटी है, मैं इसे संभालूंगी, ये इस वजनी गाउन गाउन को। हानिया ने बहाना बनाया और बहाने में वजन भी था। नीलम खामोश हो गए तो हादी बीच में बोल पड़ा, ठीक है ये ना ले, कुछ और ले ले। नहीं कुछ नहीं, अब रेस्टोरेंट चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। हानि ज़बरदस्ती सबको इस बुटीक से बाहर ले आए। नीलम और आदि थोड़ा आगे चल रहे थे जब वजाहत हूर को गोद में हानि के साथ चल रहा था। जब ड्रेस पसंद आ रहा था तो लिया क्यों नहीं, हूर को तो कोई भी संभाल सकता था। वजाहत ने हानिया को देखकर कहा, जानती हूँ मगर मैं वो ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। वो ड्रेस 4.5 लाख का था, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। हानिया ने बगैर वजाहत की तरफ देखे बहुत साफ गोई से जवाब दिया, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। वजाहत ने नज़र अभी हानिया के चेहरे पर जमाए रखी। जी आप कर सकते हैं, नीलम के लिए ले लीजिए। अब हानिया ने भी वजाहत को देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए भला क्यों आप इतने पैसे ज़ाया करें। हानिया ने अब रुक के वजाहत की आंखों में देखकर कहा, क्यों क्या कोई रिश्ता नहीं है हमारा? वजाहत ने भी रुका हानिया की आंखों में देखकर कहा। वजाहत की बातों पर हानिया को हंसी आ गई। हमारा पता नहीं, हाँ जिस रिश्ते से आपके घर में हूँ इसकी मुझे मंथली पे मिलती है और इस मंथली पे से मैं कुछ दिन पहले शॉपिंग कर चुकी हूँ और वैसे भी मुझे इतने ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स अच्छे से पता है। अब की बार हानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया और आगे बढ़ गई, जबकि वजह वापस इसी बुटीक पर गया। हानिया के लिए वाइट ड्रेस ही पैक करवाया, क्योंकि हानिया को वाइट ही पसंद आया था। अपने कार्ड से पे करके इसने वो ड्रेस अपने कार्ड पर लिखे एड्रेस पर डिलीवर करने का कहा। अरे मेरा अकड़ू शहज़ादा कहाँ है? हादी ने नज़र इधर-उधर घुमाकर देखा, सब थे सिवाय वजाहत और हूर के। पता नहीं, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? नीलम ने भी हादी की बात की तायद की, यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। हानिया ने दोनों को बैठने का कहा। वजाहत को आता देखकर हादी फ़ौरन हानिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। वजाहत हादी और हानिया को घेरते हुए अब नीलम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। भाभी आपको पता है यहाँ की चना चाट बहुत मज़े की है, प्लीज़ आप मेरे साथ वही खाना। नीलम ने प्यार से हानिया को कहा। ठीक है, हानिया ने भी मुस्कुराकर नीलम को हाँ कहा। वजाहत ने अपने लिए चिकन सैंडविच और हादी ने अपने लिए बीफ बर्गर मंगवाया
और साथ में सभी ने आइसक्रीम खाई। अब सब वापस घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, तो हानिया हूर को लेकर बैक सीट पर सबसे पहले बैठ गई। नीलम भी हानिया के साथ बैठी, तो हादी वजाहत के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए वजाहत ने बैक व्यू मिरर से हानिया को देखा, जो हूर को गोद में लिए बैठी हुई थी और हूर हानिया की गोद में पुरसुकून होकर सो रही थी। अचानक हानिया की नज़र वजाहत पर गई, जो गाबा गाए मिरर में इसे ही देख रहा था। वजाहत ने हानिया की नज़र में शिकायत देखी, तो हानिया को देखना बंद कर दिया। घर आकर वजाहत अपने कमरे में गया और गुस्से में अपने कोट उतारकर ज़मीन पर फेंका। ये लड़की मेरे सबर के पैमाने को लबरेज कर रही है। उसे में वजाहत ने बेड पर बैठकर अपनी कनपटियाँ मसली और चल दिया हानिया के कमरे की तरफ। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो कमरे में नहीं थी। अब वजाहत का रुख दादू के कमरे की तरफ था। बेटा, बहुत अच्छी शॉपिंग की है आप लोगों ने। दादू ने सबका सामान देकर दिल से तारीफ की। हानि मेरी जान, जी दादू। बेटा, तुमने कुछ नहीं लिया? दादू ने हानि से सवाल किया। इतने में वजाहत भी कमरे में दाखिल हो गया। दादू, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। हानि ने साफ झूठ बोला, जिसे वजाहत ने महसूस कर लिया। वजाहत ने नोट किया था कि हानि झूठ बोलते वक्त अपनी नज़रें झुका लेती है। ऐसे कैसे हो सकता है हानि कि तुम्हें पूरे मॉल में कुछ अच्छा ही ना लगा हो? दादू ने अब हानिया से सवाल किया। दादू, मुझे इतनी जल्दी कुछ भी पसंद नहीं आता। अब हानि ने मुस्कुरा के बात को टालना चाहा। वजाहत, बेटा तुम ही कुछ हानि को दिला देते अपनी पसंद से। दादू ने वजाहत से कहा, तो जो हानिया के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गया। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता दादू, जिसे जो पसंद हो वो ले सकता है। वजाहत ने हानिया को नज़रों में लिए कहा। वजाहत की नज़रों की तपिश हानिया महसूस कर रही थी, इसलिए वो नीलम से बात करने लगी। दादू भी इन दोनों से दो बातों में लग गई। इतने में हादी कमरे में आकर वजाहत के साथ बैठ गया। इसे महसूस भी नहीं हुआ। फिर हादी ने वजाहत की नज़रों को देखा, जो हानिया पर जमी हुई थी। बस कर दे भाई, खा जाएगा क्या? हादी ने वजाहत के कान में कहा। तो वजाहत हादी को बस घूर के कमरे से बाहर चला गया। लगता है मेरे अकड़ू शहजादे और मिस क्यूटी के बीच कुछ गड़बड़ है। अब हादी दी ग्रेड को ही कुछ करना पड़ेगा। नीलम, हादी और हानिया बाहर लॉन में बैठे सजावट को देख रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाकी की सजावट कल सुबह से दोबारा शुरू होनी थी। अभी सारे वर्कर जा चुके थे, तो हादी हानिया और नीलम को लिए बाहर आ गया और सभी खुशखबरियों में मसरूफ थे। हानिया आज हादी से अच्छे से बात करी थी कल की निस्बत, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो दिल का बुरा नहीं है, और वैसे भी इसने हमेशा इसकी तारीफ ही सुनी थी। हूँ चौके आलिया बेगम और शान साहब के पास थी, कुछ इसलिए भी हानिया पुरसुकून बैठी थी। वैसे भाभी, आपने शादी कैसे कर ली सकड़ू शहजादे से? हादी ने अब सवाल हानिया से किया, मगर हादी के बोलने के अंदाज पे हानिया मुस्कुरा दी। मैंने शादी हूर के लिए की थी। अब जब जब मैं इससे पहली बार मिली थी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, फिर मुझसे रहा ही नहीं किया, इसलिए मैंने वजाहत से शादी कर ली। वजाहत को भी हूर की देखभाल के लिए कोई चाहिए था, इसलिए उन्होंने भी कर ली मुझसे शादी। हानिया ने कुछ सोच कर और कुछ झूठ बोला, कुछ सच और कुछ झूठ बताया। हादी को ढूंढता वजाहत जैसे बाहर आया, इसने हानिया का ही जवाब सुना। वैसे हादिया वजाहत अकड़ू शहजादा ही क्यों कहते हैं? हानिया जो कब से पूछना चाहती है पूछ बैठी। भाई, मेरा भाई किसी शहजादे शहजादे से कम तो नहीं है ना, इसलिए इसे शहजादा कहता हूँ। मगर हर वक्त अकड़ा रहता है, बात बात पर घूरता रहता है, बस इसलिए इसे अकड़ू शहजादा कहता हूँ। और आपको पता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियाँ पागल थी इसके लिए, मगर वो था कि नज़र भर के भी किसी को नहीं देखता था। इसके दिल में तो बस नूर ही नूर था। वो तो बस इससे ही मिलता, इससे बात करता था। वही इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वजाहत बहुत चाहता था नूर को। हादी आसमान की तरफ देखकर बोला। वजाहत ने भी गहरा सांस लेकर हानिया को देखा। ऐसा लगा जैसे हानिया के चेहरे पे अचानक उदासी आ गई हो। कितनी खुश नसीब थी ना नूर, इसे ज़िंदगी में सब कुछ मिला, प्यार, इज्जत, मोहब्बत करने वाला शौहर, और सबसे बढ़कर औलाद। हानिया ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मगर चूँकि हादी और नीलम ने नहीं सुनी, मगर इसके बिल्कुल पास खड़े वजाहत ने वो अल्फाज आसानी सुन लिए थे। मगर वजाहत वहाँ ऐसे आकर बैठा जैसे किसी को कोई बात ना सुनी हो। क्या हुआ है? वजाहत ने हादी को मुखातिब किया। अब भाई, तुमसे क्या छुपाना, खालिस्तन तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। हादी के अंदाज और अल्फाज पर वजाहत मुस्कुरा दिया। और हाँ, हानि को तुम्हारे खिलाफ भड़का भी रहा हूँ। हादी ने एक और चुटकुला छोड़ा, मगर अब की बार वजाहत के चेहरे से हंसी गायब ही हो गई। हादी ने नोट नहीं किया और नीलम की किसी बात का जवाब देने लगा। कुछ देर बाद वजाहत और हानिया खामोश बैठे रहे। एक मुलाजिम सबके लिए कॉफ़ी ले आए, तो सब अपना अपना कप लेकर बैठ गए। हानिया, आप हर वक्त चुप चुप और उदास क्यों रहती हैं? हादी ने हानिया को मुसलसल खामोश देखा, तो बोले बिना ना रहा। कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि जब जब मुझे ऐसा लगता है मैं मुकम्मल हुई हूँ, कोई ना कोई मुझे एहसास दिला ही देता है कि नहीं, मैं मुकम्मल नहीं हूँ।
कमी है मुझ में। हानिया कॉफ़ी के मग को घूरते हुए बोली, कैसी कमी? हादी ने सीरियस होकर हानि से पूछा। हानि ने देखा सबकी नज़रें इस पर थी तो एकदम बात बदल गई, कॉन्फिडेंस की। हानि ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। वजह को इसकी हंसी एकदम बनावटी लगी। ऐसा क्यों कहा आपने भाभी? नीलम ने हानि से सवाल किया। क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह हंसी मजाक नहीं कर सकती, खुद से किसी से आगे बढ़कर बात नहीं कर सकती, और किसी को जोक सुनाना वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। हानि के लहजे में साफ तड़कड़ाहट थी। बस इसलिए हमेशा खामोश रहती हूँ, हानि ने कहा और घर के अंदर जाने लगी। चलो देर हो रही, कल बहुत से काम हैं। हानिया बोलकर चली गई, रुकी नहीं तो नीलम भी इसके साथ चली गई। अब हादी और वजाहत अकेले बैठे थे लॉन में। वजी एक बात पूछूं? हादी ने वजाहत को मुखातिब किया। हाँ बोलो। तूने हानि से शादी क्यों की? हादी ने सवाल किया जो वो सुबह से सोच रहा था, हूर के लिए। वजाहत ने भी फौरन जवाब दिया, मतलब तुझे हानि से मोहब्बत नहीं है? हादी ने अब वजाहत का चेहरा नज़रों में लेकर कहा। वो वजाहत के तासुरात देखना चाहता था जब वो हानि के बारे में बात करता था। तो तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वजाहत ने अपने दो टोक जवाब दिया। यानी तुम्हारा जवाब ना है? हादी ने अभी हार नहीं मानी और फिर से सवाल करने लगा। मैंने बताया ना, मैंने शादी हूर के लिए की, तो इसमें मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजाहत ने थोड़ा झंझला कर कहा। हादी ने आगे से कुछ नहीं बोला, खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। शब बखैर मेरे अकड़ू भाई। हादी वजाहत के कंधे पे हाथ रख कर गया। इसके यूज़ के कंधे पे हाथ रखना वजाहत को समझ में ना आया। अगले दिन सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। पार्टी बस शुरू ही होने वाली थी। सब अपने अपने कमरों में थे। नीलम ने पर्पल कलर की पैरों को छूती फ्रॉक पहनी थी जिस पर नगों से बहुत नफीस काम हुआ हुआ था। कमर से थोड़े ऊंचे बालों में इसने लूज कर्ल्स डाले हुए थे। वजाती की तरह का खड़ा नाक नक्श लिए सुर्ख सफ़ेद रंगत की हामिल नूर अपने नाजुक से सरापे में बहुत हसीन लग रही थी। हादी ने भी ब्लैक पैंट के साथ पर्पल टी शर्ट पहनी थी जो कि नीलम ने इसके लिए ली थी, और इस पर ब्लैक पार्टी कोट पहने वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। हादी वजाहत से कम हैंडसम नहीं था, मगर इसकी शख्सियत में एक शौकपन था, जबकि वजाहत की शख्सियत बहुत रोबदार थी। शान साहब ने भी तो टू पे पीस पहना था, और आलिया बेगम ने ब्लू साड़ी पहनी थी। हूर को हानिया ने वाइट कलर की प्रिंसेस फ्रॉक बनाई थी जिसमें हूर अपना रंग मिलता हुआ रंग रहा था। गोल मोल सी हूर इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। साजदा बेगम ने पार्टी में आने से इनकार कर दिया था। वजाहत ने नेवी ब्लू पैंट के साथ कलर कलर शर्ट पहनी थी और उस पर नेवी ब्लू ही पार्टी कोट पहना था। डार्क ब्राउन बालों को जेल से नफासत से सेट की अपनी घनी दाढ़ी मूंछों पे वो गदब ढा रहा था। पार्टी में जाने से पहले वो हानिया के कमरे में गया हूर को लेने, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला वहीं चैप गया। हानिया सामने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी ज्वेलरी पहन ली थी और इस वक्त काले रंग की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में इसका नाजुक सरापा साफ झलक रहा था। हानिया ने बहुत सलीके से साड़ी पहनी थी, अपने आप को पूरी तरह से ढांपे हुए। नेट की साड़ी में अभी भी इसका जिस्म बिल्कुल भी नहीं झलक रहा था, मगर वजाहत को तो इसे देखकर ही आँख लग गई। वजाहत कोई छोटी सोच का हामिल नहीं था, वो एक खुले दिमाग का इंसान था, और साड़ी तो इसकी मॉम भी पहना करती थी। ओह नूर, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज वाली साड़ी ही पहनती थी डीप नेक के साथ। वो उसे फैशन का नाम देती थी जिसे वजाहत ने इसे कभी नहीं टोका, मगर हानिया के मामले में ऐसी सोच चाह कर भी नहीं रख पा रहा था। झटके से इसका हाथ पकड़ के वजाहत ने इसे अपनी तरफ खींचा। ये क्या बेहुदा लिबास पहना हुआ है? वजाहत की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। बेहुदा बेहुदा लिबास मिस्टर वजाहत आलम, ये लिबास आपकी मॉम ने मुझे दिया था, और उन्होंने भी ऐसे ही लिबास पहना है, और आपकी नूर ने भी ऐसे ही लिबास पहना करती थी। इस वक्त आपको ये बेहुदा नहीं लगा? हानिया ने भी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। तुम इस तरह बाहर नहीं जाओगी, वजाहत ने नया हुक्म जारी किया। अब हानिया तंग आ रही थी वजाहत की रोक टोक से। आप हो तो कौन है मुझे ये बोलने वाले? हानिया ने भी तैश में आकर कहा। मैं जो भी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वजाहत ने भी इसी की टोन में जवाब दिया। भूल है आपकी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जो जो फ़राइज़ हैं वो मैं दिल से और अच्छे से निभा रही हूँ। अब आप मेरी ज़िंदगी में मदाखलत ना ही करें तो बेहतर होगा। हानिया ये कह के कमरे से जाने लगी। वजाहत ने ज़ोर से परफ्यूम की बोतल दीवार पर खींच के मारी। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा इसे वजाहत बना रहा था। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हो क्या गया है आपको? हानिया ने हैरत से वजाहत को देखकर कहा। तुम मेरा सब्र आज़मा रही हो। वजाहत ने आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। मैंने क्या कहा है, क्या किया है, क्यों आप इतना अजीब अंदाज अपनाए हुए हैं? कुछ दिन पहले तो आपको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और अब अचानक ये रोक टोक। हानिया ने नम आंखों से वजाहत को देखा। वो वजाहत का ये जुनूनी अंदाज देखकर बहुत डर गई थी। तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो,
वजाहत ने हानिया के गुस्से देखे तो नरम अंदाज से बोला, मैं गुस्सा दिलाती हूँ? कैसे बताएं मुझे? मैं नहीं बताना चाहता, बस ये ड्रेस चेंज कर लो, कुछ सादा सा पहनो, बहुत सादा, और चेहरा एकदम सादा रखना। ये मेकअप साफ करो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वजाहत ने अभी भी वो आवाज़ नीची रखकर कहा, आप क्या चाहते मैं पार्टी में शामिल ना हूँ? तो ऐसे कह दीजिए, बहाने क्यों बना रहे हैं? साफ कहिए ना, आपको शर्म आएगी मेरे साथ पार्टी में जाते हुए। वजाहत ने हानिया को गौर से देखा। वो बात का क्या मतलब निकाल रही थी? जानती हूँ आपकी पहली बीवी की तरह हँसी नहीं हूँ, मगर हकीर भी नहीं हूँ। मानती हूँ कोई रिश्ता नहीं है हमारा, मगर दुनिया के लिए तो बीवी हूँ ना आपकी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपको अब मेरी ज़ात से शर्मिंदगी होगी? हानिया ने आंसू लगातार बह बह रहे थे। वजाहत से शिकायती नज़र से बस घूरे जा रहा था। दरवाजे के बाहर खड़ा आदि अब जा चुका था। वो आया था हानिया और वजाहत को बुलाने, क्योंकि उसने वजाहत को हानिया के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। मगर अब जो कुछ इसने सुना वो हिम्मत नहीं कर पाया कमरे के अंदर जाने की, और उल्टे कदम वापस चला गया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शर्मिंदगी महसूस होती है? वजाहत ने हानि से सवाल किया। हानि ने कोई जवाब नहीं दिया। वजाहत इसका हाथ पकड़े कमरे से ले गया और जाते हुए एक मिनट से कहा कि कमरे की अच्छी से सफाई कर दे, क्योंकि कमरे में हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए थे। हान्या को नीलम के कमरे के पास छोड़कर वजाहत वहां से चला गया। अपना हुलिया दुरुस्त करो, 5 मिनट में नीचे आ जाना। वजाहत ये बोलकर रुका नहीं, चला गया। और हान्या ने नीलम के कमरे में जाकर अपना चेहरा साफ किया जो आंसू में भीगा हुआ था। फिर उसने हल्का सा मेकअप दोबारा किया, लाइट सी लिपस्टिक लगाया, तैयार होकर बाहर आई। सब लोग नीचे पार्टी में जा चुके थे। हानिया भी नीचे जाने लगी, मगर सीढ़ियों पर ही जैसे उसने कदम रखा, सभी ने इसकी तरफ नजरें कर ली। पार्टी में आए सभी लोग वजाहत की बीवी को देखना चाहते थे। इतने सारे लोगों की नजरें खुद पर देखा हानिया वहीं कंफ्यूज हो गई। सब इसे देख चुके थे, वो वापस भी नहीं जा सकती थी। इतने में वजाहत सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया और हानिया की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। हानिया ने पहले गौर से वजाहत को देखा, जिसका चेहरा एकदम सपाट था। हानिया ने अपना हाथ उठाया, मगर वजाहत के हाथ में दिया नहीं। वजाहत ने खुद ही इसका हाथ थाम लिया और उसे नीचे ले जाने लगा। हानिया ने देखा वजाहत का जैसे ही रुख सभी लोगों की तरफ, पूरा इसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, जो हानिया को बनावटी लगी। नीचे जाकर वजाहत ने सबको हानिया से इंट्रोड्यूस करवाया अपनी बीवी के तौर पर। हानिया को देखकर सभी बातों में लग गए। हानिया सबसे मुस्कुरा कर मिली। वजाहत आलम की पहली बीवी कितनी हंसी थी, मगर थी बहुत बोल्ड और घमंडी, जबकि ये तो बहुत मासूम, बहुत नाजुक और प्यारी सी है। किसी औरत की आवाज़ वजाहत के कानों से टकराई। हर कोई हानिया का नूर से मवाना कर रहा था, मगर तारीफ सब हानिया की कर रहे थे। यार, इस वजाहत आलम को इतनी खूबसूरत और मासूम हसीना कहाँ से मिल गई? देख यार, साड़ी में क्या कमाल लग रही है। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई? वजाहत ने सुन लिया ना तो अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जाओगे? किसी दूसरे आदमी ने इसे समझाना चाहा। वजाहत ने इसकी बात सुनी और गुस्से से मुठ्ठियां भींच गया। इस आदमी की शक्ल वो देख चुका था, मगर इस वक्त वो को तमाशा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये इसका फैमिली फंक्शन था। वजह थाने के पास गया और वेटर को अपने पास बुलाया, जो सबको जूस और कोल्ड ड्रिंक पेश कर रहा था। वजाहत ने कुछ ऐसे अपना पैर बीच में अड़ाया कि बगैर किसी को शक हुए इसने वेटर का बैलेंस बिगाड़ दिया, और वेटर में हाथ में पकड़ी ट्रे ज़मीन पर गिर गई, जबकि सारी कोल्ड ड्रिंक हानिया के कपड़ों पर गिर गई। फताहाना मुस्कुराहट छुपाते हुए हाथ वेटर को डांटने लगा, जो हानिया से माफ़ी मांग रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता है। हानिया ने जब इस वेटर को घबराता हुआ देखा तो इसे इस पर तरस आ गया। वजाहत इसका हाथ थाम के ऊपर ले गया। सबके सामने तो हानिया ने कुछ नहीं कहा, मगर अब ऊपर आती हानिया ने अपना हाथ वजाहत के हाथ से छुड़वाया। अभी वो अपने कमरे में जाने लगी कि वजाहत ने इसे एक बार फिर टोक दिया, वहाँ कांच बिखरा हुआ है, वहाँ मत जाओ। वजाहत हानिया को अपने रूम में ले आया, उसे एक बॉक्स पकड़ाया। हानिया नासमझी से वो बॉक्स खोला तो इसमें वही ड्रेस था जो हानिया को मॉल में पसंद आया था। हानिया ने इस ड्रेस को बेड पे रख दिया। हानिया, ये पहनो। वजाहत ने बहुत आराम से उसे कहा, मैं ये नहीं पहन सकती। हानिया ने भी तहम्मुल से उसे जवाब दिया, मगर क्यों? वजाहत का पारा एक बार फिर हाई होने लगा। इसे ना लफ्ज़ से नफरत थी, और ये लड़की से हमेशा ना ही करती थी हर मामले में, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी महंगी ड्रेस पहनूं। हानिया ने दो टोक जवाब दिया। वजाहत बस इसे घूरने लगा, और वैसे भी मेरे कपड़े इतने ख़राब नहीं हुए, मैं बस इसे पानी से साफ़ करके ड्रायर से सुखा लूँगी। हानिया वॉशरूम की तरफ जाने लगी कि वजाहत ने उसका हाथ थाम दिया। तुम अभी और इसी वक्त ये कपड़े तब्दील करो, वरना अभी तो बस किसी के हाथ पैर तोड़ने का इरादा है। ये ना कि कोई ज़ाया ही हो जाए मेरे हाथ से। वजाहत का इशारा इस आदमी पे था जो हानिया के बारे में बात कर रहा था, मगर हानिया को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जाओ और चेंज करो, वजाहत ने एक बार से आराम से कहा। मैंने ना कहा है। हानिया ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया।
लड़की तुम मुझे चैलेंज मत करो। वजाहत ने आंखों में तैश लिए कहा, हाँ कर दिया चैलेंज, जो करना है कर ले। हानिया ने भी इसे बस वजाहत की धमकी समझकर बोल दिया, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। अचानक वजाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे हानिया हुई हुई नाम न दे कोई नाम न दे सकी। वजाहत आगे बढ़ा, उसके कान में बोला, तुम चेंज नहीं करोगी तो ठीक मत करो, मैं ही कर देता हूँ तुम्हारा ड्रेस चेंज। वजाहत की बात पर हानिया अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, अब ऐसे नहीं कर सकते। हानिया 2 कदम पीछे होकर बोली, क्यों नहीं कर सकता, शौहर हूँ तुम्हारा, कानूनी और शरई जायज़ हक रखता हूँ तुम पर। वजाहत के तेवर देखकर हानिया वहीं जम सी गई। वजाहत ने अपना हाथ इसके गिर्द कमर के गिर्द बांध के इसे अपने करीब किया, इतने कि उसकी सांसें अपनी पेशानी पर महसूस कर सकती थी। हानिया को लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी। जैसी वजाहत अपना हाथ हानिया के पल्लू पर रखा, हानिया एकदम बोल पड़ी, रुको रुको रुक जाओ, मैं करती हूँ चेंज खुद ही। हानिया के भौंकलाकर बोलने पर वजाहत के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। गुड गर्ल, इसके कान में बोलता वो हानिया से दूर हुआ, उसे ड्रेस पकड़ाई जो हानिया थाम कर तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। जल्दी से अपना ड्रेस चेंज किया, मगर बाहर नहीं आई, बल्कि वहीं बैठ गई। 5 मिनट बाद वजाहत ने दरवाज़ा नॉक किया, मगर हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास इस कमरे की चाबी मौजूद है, अगर तुम बाहर ना आई तो मैं खुद लेने आऊँगा। हानिया नाचार दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। सफ़ेद रंग इस पर बहुत जच रहा था। इस पर हानिया की रंगत सुर्ख हुई, वो थी वजाहत की गुर्बत पर। वजाहत इसे देखकर इसका हाथ थाम कर बाहर ले जाने लगा और हानिया भी इसी के पीछे खामोशी से चल रही थी। वजाहत इसीलिए पार्टी में आए तो सब एक बार फिर हानिया को देखकर हैरान रह गए। सबसे ज़्यादा हैरान हादी और नीलम थे कि कब वजाहत ने हानिया के लिए वो ड्रेस खरीदा। हानिया पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वजाहत अब इसका हाथ थामे नीचे ले गया। इन दोनों के आने के बाद हादी ने केक मंगवाया और वजाहत ने हूर को गोद में ले लिया। वजाहत की गोद में आती हूर खिलखिला दी। हूर को मुस्कुराता देखकर वजाहत और हानिया दोनों मुस्कुरा दिए। इसी लम्हे फोटोग्राफर ने तीनों की तस्वीर ले ली। केक आया तो वजाहत और हादी ने शान साहब आलिया बेगम से केक कट करवाया। फिर और सब फिर पार्टी इंजॉय करने लगे। वजाहत एक के बाद एक हानिया को अपने दोस्तों और साथ करने वाले वर्करों से मिलवा रहा था। हानिया मुस्कुराकर सबसे मिली थी, मगर वो बार बार किसी की नज़रें खुद पर महसूस करके बेचैन हो रही थी। वजाहत इसके साथ ही खड़ा था, मगर फिर भी वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आने वाले वक्त से अनजान वो इसी पल से घबरा रही थी।